हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। हमारे पड़ोस में एक लड़के के दोस्त का ग्रुप था। उनके ग्रुप में एक लड़का का किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनके ग्रुप में लड़का का नाम था अनूप, जो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, पर उसको अपने दोस्तों, सहपाठियों और भाई बहन का बड़ा सपोर्ट रहता था, इसलिए वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। समय के साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती रही, पर ये सभी हरकतें अभी तक दोस्तों और भाई बहनों में नियंत्रण में थी। समय बीतने लगा और अब उसके हाई एजुकेशन का समय आ गया, तो उसने अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, पर उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल गया जहां वो पढ़ने के लिए गया। वहां से उसके कॉलेज आधे घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज सब शहर के बाहर के क्षेत्र में ही स्थापित होते हैं। तो वहां से 10 बजे जाता और 4 बजे वहां से छूटता था। उसने दूरी को कम करने के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए लाते थे और उधर काफ़ी कचरा शहर का भी डाला जाता था। अनूप शरारती तो था ही, तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे बातचीत में उसको देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। जब उस लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे कुछ दूर पर छोड़ दोगे क्या, तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। और इसमें एक अजीब बात थी कि वो जहाँ रुकती थी उसके थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती थी, फिर मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी। समय इसी तरह निकलता गया, उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार वो उसे घर पर भी लाया। एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और लड़की से भी नहीं मिला। तो दोस्तों, जब वह घर गया, मुख्य द्वार खोलने के बाद कमरा खोला तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को वहां सोते हुए पाया। उसके हाथ पांव फूले गए और वो पसीने से टपटप हो गया। कुछ संभाल इतनी देर में वह लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उसने स्थिति को भांप कर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस करवाया कि जैसे वो कुछ नहीं समझा और सामान्य बातें करने लगा। अगले ही दिन वो पहली रेलगाड़ी से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहन से इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि अपने माता पिता को ये सब बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो डरने लगा कि कहीं वो यहाँ तक न आ जाए। फिर उसके घर वाले ने उसके पिता को यह सब घटना सुनाई। इस पर उसके पिताजी नाराज तो हुए, लेकिन फिर उसको माफ़ कर दिया। इसका इलाज के लिए तुरंत मौलवी जी के पास गए, जो कि उनके बहुत अच्छे जानकारों में से एक थे। फिर जब वो मौलवी जी के सब बताने लगे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, मैं जैसा कहता हूँ आपसे कहता हूँ वैसा ही करिए। अनूप से कहिए कि वो उस लड़की को इस बार फिर मिलने और उसका नाम जानने की कोशिश करे। और वो कहा कि फिर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। इतने में वो लड़की ठीक उसी समय वहाँ पहुँच गई जिस समय पर वो रोज़ उससे मिलती थी, और उसने फिर वही बात दोहराई कि आज तुम भी मुझसे मिलने नहीं आए। वो उससे सामान्य तरीके से ही मिला और उसका नाम, घर का पता जानने की कोशिश की, पर नाम माधुरी के अलावा सब चीज़ उसने टाल दी। फिर उसके जाने के तुरंत बाद ही मंदिर में घंटियाँ शुरू हो गई और ये बात भी उसने नोटिस की और मौलवी जी को बता दी। फिर उन्होंने रात भर उनकी सिद्ध आयतनों से उन वचनों में बांध दिया कि जिससे कि वो प्रेत दोबारा उसे न मिले। दोस्तों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी अदृश्य चीज़ वचनों में बांधने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मौलवी जी ने अनूप को एक तावीज़ दिया जिसको कभी नहीं उतारने की हिदायत दी। तो दोस्तों, इस तरह अनजान से ही सही किस्मत के खराब होने पर हमारे साथ ऐसी अनहोनियाँ भी घटती हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को हर स्टोरी कैसी लगी, असली वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एनिमेटेड अभी मैं सीख रहा हूँ, वैसे ही जैसे सीख लूँगा आप सभी के लिए एनिमेटेड स्टोरी बनाना शुरू में कर दूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।